अस्सलाम वालेकुम। मार्केटिंग के रिलेटेड हमने वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रखा है और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो आज की वीडियो आपको फ़ायदा दे सकती है, इसको आखिर तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं या आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मार्केट के अंदर आप हर किसी को अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप हर किसी को अपनी प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आप यकीनन कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तरतीब नहीं दे सकते हैं और बिज़नेस के अंदर आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी बिज़नेस और कंपनीज जो प्रोफेशनली बिज़नेस करते हैं वो मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसको बेचने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप को कहते हैं सेगमेंट बनाना। फिर वो उसी सेगमेंट को अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं, उसी सेगमेंट पर फोकस करते हैं और उसी सेगमेंट को टारगेट करने के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को शेप करते हैं। तो ये इसको सेगमेंटेशन कैसे होती है, सेगमेंट किन बेसिस पे बनाए जाते हैं वो आज देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है 4 बेसिस पे। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हो जिस ग्रुप को आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है। तो इसमें जो नंबर 1 है वो है जियोग्राफिक, नंबर 2 है डेमोग्राफिक, नंबर 3 है साइकोग्राफिक और नंबर 4 पे है बिहेवियर सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक की बात कर लेते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है? अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने उसको बेचना है, तो सबसे पहले आप उसको बेचने के लिए एरिया देखेंगे। इसे कहते हैं जियोग्राफिक, कि आपने कौन से एरिया में अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, आपने किस मुल्क में बेचना है, उस मुल्क के अंदर किस प्रोविंस में बेचना है, किस स्टेट में बेचना है, उस स्टेट के अंदर आपने किस शहर में बेचना है, और जब आपने उस शहर में बेचना है तो आपने किस टाउन में बेचना है, अर्बन एरियाज़ में अपनी प्रोडक्ट को बेचना है या आपने रूरल एरियाज़ में अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। तो ये अपनी प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपने सेगमेंटेशन करते हुए ये डिसाइड करना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट को किस एरिया में बेचना है, तो फिर नंबर 2 आप चले जाएंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पे। यहाँ पे आपने अपने कंज्यूमर्स को उनकी एज के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, सेगमेंट बनाना है। नंबर 2 है उनके सेक्स के हिसाब से बनाना है। नंबर 3 है उनके इनकम के हिसाब से बनाना है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन यही है। नंबर 1 देखते हैं एज, कि एज में अगर आएंगे तो एज में चिल्ड्रन, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, यूथ भी होती है, और जब उसमें आप आएंगे तो लेडीज़ भी होते हैं और जेंट्स भी होते हैं। तो आपने किसको टारगेट करना है, किस सेक्स को टारगेट करना है और किस एज के ग्रुप को टारगेट करना है। और उसके बाद नंबर 3 पे है कि आपने इनकम को देखना है कि किस इनकम के लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। आपने जो लो इनकम, कम आमदनी वाले अफराद हैं उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, या जो ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी है, हैंडसम अमाउंट जो वो अर्न कर रहे हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। तो ये भी आपने डिसाइड करना है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें जब आप सेगमेंट बनाएंगे, इसमें जब आप कंज्यूमर्स को डिवाइड करेंगे, तो उसमें आपने देखना होता है कि पर्सनैलिटी वाइज कि जिन लोगों को आप बेचने जा रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनके करैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद
उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा और उनका सोशल स्टेटस किस तरह का है। आप लाइफस्टाइल को अगर देख लें, किस तरह के लाइफस्टाइल के लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ये भी आपने डिसाइड करना है। और नंबर 4 पे आ जाता है बिहेवियर सेगमेंटेशन, यानी कि आपके कंज्यूमर्स का, आपके कस्टमर्स का, जिनको आपने प्रोडक्ट बेचनी है, उनका ख़रीदने का पैटर्न कैसा है, उनका बाइंग पैटर्न कैसा है, उनका परचेजिंग पैटर्न कैसा है, कि जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है वो प्रोडक्ट को ख़रीदते कैसे हैं। उनकी ज़रूरत तो है लेकिन उसको वो ख़रीदते कैसे हैं। क्या वो किसी सीज़न पे आकर ख़रीदते हैं, क्या वो किसी इवेंट पे ख़रीदते हैं, या वो रेगुलर ख़रीद रहे हैं। तो ये आपने 4 बेसिस पर सेगमेंटेशन कर लेनी है। अपने कंज्यूमर का एक ग्रुप बनाना है और फिर उन लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी तरतीब देनी है, यानी उन लोगों को टारगेट करना है। तो मार्केटिंग के अंदर STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये एक टर्म यूज़ होती है। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सेगमेंटेशन क्या होती है और सेगमेंटेशन कैसे करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब आप सेगमेंटेशन कर लेंगे, आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपने किन लोगों को और किस तरह के लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो फिर आपने उनको टारगेट कैसे करना है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी लोगों के माइंड में पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक